हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चंस सोशोलॉजी से रिलेटेड सॉल्व करने वाले हैं एंड ये आप लोगों के लिए एक तरीके से रिवीजन होगा। ये सारे क्वेश्चंस पहले आप लोगों को कराए जा चुके हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सही है? कौन सा सही है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि समाज का निर्माण पहले हुआ है जबकि समुदाय का बाद में है। मतलब समुदाय का निर्माण बाद में हुआ है, समाज का निर्माण पहले हुआ है। ऑप्शन बी कह रहा है समाज कोई विशिष्ट नहीं है जबकि समुदाय का अपना नाम होता है। ऑप्शन सी कह रहा है समाज अमूर्त है जबकि समुदाय मूर्त है। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर अंतर हुआ है समाज और समुदाय का। ठीक है, समाज के लिए अगर हम बात करें निश्चित भूभाग की, तो समाज के लिए निश्चित भूभाग का होना ज़रूरी नहीं होता है, जबकि अगर हम समुदाय के लिए बात करें तो समुदाय के लिए निश्चित भूभाग का होना अनिवार्य है, ज़रूरी है। फिर सेकंड की बात करें, अगर हम दूसरा अंतर देखें तो समाज के अंदर समुदाय पाया जाता है, ना कि समुदाय के अंदर समाज। ठीक है, समाज में अगर हम देखें समानता और असमानता दोनों ही पाई जाती हैं। ठीक है, समाज में समानता और असमानता दोनों ही पाए जाते हैं, समुदाय में सिर्फ समानता। ठीक है, तो ये कुछ अंतर थे समाज और समुदाय में। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किसने संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की एक इकाई माना है? संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई किसने माना है? ऑप्शंस में है समनर, सी कूले, गिलिन एंड गिलिन, हैमिल्टन। तो संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई मानने वाले कौन हैं? गिलिन एंड गिलिन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गिलिन एंड गिलिन की बुक का नाम क्या है? कल्चरल सोशियोलॉजी नाम है। क्या नाम है? कल्चरल सोशियोलॉजी इनकी बुक का नाम है। अच्छा, संस्था है क्या? संस्था अमूर्त है। ठीक है, नियमों, कार्य प्रणालियों की व्यवस्था होती है, इसमें व्यक्ति सदस्य नहीं होता है। ठीक है, और हर संस्था का क्या होता है? एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। फैक्ट्स के बारे में कुछ बात की जाए तो संस्था शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्पेंसर ने किया था। किस बुक में किया था पूछा जाए तो फर्स्ट प्रिंसिपल्स इनकी बुक है, जिसमें उन्होंने संस्था शब्द का प्रयोग किया था। बोगार्डस क्या कहते हैं संस्था के बारे में? कहते हैं कि एक सामाजिक संस्था समाज की वह संरचना है जिसको सुव्यवस्थित कार्य विधियों द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठित किया जाता है। संस्था क्या है? समाज की एक ऐसी संरचना है जिसको सुव्यवस्थित कार्य विधियों द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठित किया जाता है। ठीक है, ये कहना बोगार्डस का है। वेबलन क्या कहते हैं कि संस्थाएं साधारण जनता में समान रूप में पाई जाने वाली सोचने विचारने की स्थिर आदतें हैं। जो संस्थाएं हैं वे साधारण जनता में समान रूप में पाई जाने वाली सोचने विचारने की स्थिर आदतें हैं, ये कहना वेबलन का है। तो यहाँ पर सेकंड का राइट आंसर क्या होगा? गिलिन एंड गिलिन का है। इनकी बुक का नाम है कल्चरल सोशियोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, बुक्स भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, सामाजिक संस्थाएं संस्कृति का हृदय ही है। जो सामाजिक संस्थाएं हैं वे संस्कृति का हृदय ही है, किसने कहा है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में है जिन्सबर्ग, समनर, मैक्स वेबर, फ्रेजर। जिन्सबर्ग, समनर, मैक्स वेबर, फ्रेजर है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? थर्ड का जिन्सबर्ग। सामाजिक संस्थाएं संस्कृति का हृदय है कहना जिन्सबर्ग का है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हैमिल्टन ने संस्था को रीति रिवाजों का गुच्छा कहा है। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। संस्था को रीति रिवाजों का गुच्छा कहने वाले कौन है? हैमिल्टन है। ठीक है, तो यहाँ पर सामाजिक संस्थाएं संस्कृति का हृदय है, ये कहने वाले कौन है? जिन्सबर्ग। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, बेयरस्टेट ने समूह की 3 विशेषताएं बताई हैं, इनमें से कौन सा गलत है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है समता की चेतना, समानता की चेतना, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक संगठन। ऑप्शन डी में है सामाजिक प्रतीक। तो
समूह की 3 विशेषताएं बताई है, इनमें से कौन सी एक विशेषता की बात उन्होंने नहीं की है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक प्रतीक, इसकी बात नहीं की। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों की बात की है। ये उन्होंने समूह की 3 विशेषताएं बताई थी और इन विशेषताओं के आधार पर ही रॉबर्ट बियरस्टेड 4 तरह के समूह की बात करते हैं। समूह के 4 प्रकार की बात करते हैं इन 3 विशेषताओं के आधार पर। ठीक है, पहला समूह क्या बताते हैं? सांख्यिकीय समूह। पहला क्या है समूह? सांख्यिकीय समूह है। दूसरा समाजीय समूह की बात करते हैं। तीसरा सामाजिक समूह और सहचारी समूह। चौथा क्या है? सहचारी समूह है। ठीक है, और बियरस्टेड का कॉन्सेप्ट जो उन्होंने दिया है, द्वितीयक समूह की अवधारणा दी थी। ये भी याद रखिएगा, द्वितीयक समूह की अवधारणा किसकी है? रॉबर्ट बियरस्टेड की है। ठीक है, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड विशेषताएं भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके अलावा इन्होंने जो 4 समूह के प्रकार बताए हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसी भी व्यक्ति संग्रह को हम समूह तभी कहेंगे जब उनमें हम की भावना हो और उनमें परस्पर अंतरक्रिया हो। यह तर्क है जॉर्ज सेमेल का, गिटलर, एडवर्ड सापिर, जॉनसन। तो किसी भी व्यक्ति संग्रह को हम समूह तभी कहेंगे जब उनमें हम की भावना हो और उनमें परस्पर अंतरक्रिया हो। यह कहना किसका है? गिटलर का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर गिटलर क्या कहते हैं? जब समूह की बात करते हैं तो उसके लिए वे 2 पक्षों के आधार पर वे समूह को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। पहला बताते हैं पक्ष, बाह्य पक्ष। दूसरा आंतरिक पक्ष। बाह्य पक्ष क्या कहते हैं गिटलर? बाह्य पक्ष ऐसा है जिसे कि हम देख सकते हैं, व्यक्ति देख सकता है। जब व्यक्ति किसी से अंतरक्रिया करता है, अंतरक्रिया कब हो रही है, कहाँ पर हो रही है, ये सब देखा जा सकता है। तो ये हो गया समूह का बाह्य पक्ष। दूसरा समूह का आंतरिक पक्ष, जिसको कि देखा नहीं जा सकता है। ठीक है, व्यक्ति की समूह के प्रति जो भावना है वो वी फीलिंग्स, ये सभी आंतरिक पक्ष में आ जाएगी। तो इनके आधार पर समूह की व्याख्या, यानी बाह्य पक्ष और आंतरिक पक्ष के आधार पर इन्होंने समूह की बात की है, व्याख्या की है। और फिर वे कहते हैं गिटलर कि किसी भी व्यक्तियों के संग्रह को, कोई भी व्यक्तियों का संग्रह है, व्यक्ति इकट्ठे हुए हैं, उनको हम समूह तभी कहेंगे जिसमें ये दोनों ही पक्ष पाए जाते हों, आंतरिक और बाह्य पक्ष। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गतिशीलता आत्मीयता को कम कर देती है तथा व्यक्तियों के मनोसामाजिक अलगाव एवं अकेलेपन को बढ़ा देती है। जो गतिशीलता है वो आत्मीयता को कम कर देती है और व्यक्तियों के मनोसामाजिक अलगाव और अकेलेपन को बढ़ा देती है। कथन किसका है? ऑप्शंस में है सोरोकिन, मार्क्स, दुर्खीम, मैक्स वेबर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोरोकिन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सोरोकिन ने सबसे पहले सामाजिक गतिशीलता का व्यवस्थित तरीके से वर्णन किया था, व्यवस्थित तरीके से उन्होंने बात की थी सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता की। ठीक है, और बुक का नाम पूछा जाए तो सोरोकिन की बुक का नाम क्या है? सोशल मोबिलिटी 1927 में, सोशल मोबिलिटी 1927 में इन्होंने बात की थी। सोशल मोबिलिटी 1927 में ये इनकी बुक थी। बुक्स का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। सामाजिक गतिशीलता का सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से इन्होंने ही बात की थी। अब गतिशीलता कहते किसे हैं? तो मानव निर्मित या फिर मानव रूपांतरित किसी भी सामाजिक वस्तु या सामाजिक जो मूल्य हैं जिनका निर्माण जो व्यक्तियों ने किया है या उस वस्तुओं में या मूल्यों में व्यक्तियों के द्वारा रूपांतरण हुआ है, बदलाव हुआ है, तो जब एक स्थिति से दूसरी स्थिति में ये जो परिवर्तन देखने को मिलता है तो उसको ही सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सोरोकिन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह किसका कहना है कि समाज ही भूमिका संघर्ष को कम करने की पद्धतियाँ प्रदान करता है? बताइए, समाज ही भूमिका संघर्ष को कम करने की पद्धतियाँ प्रदान करता है, किसका कहना है? ऑप्शंस में है स्पेंसर, मर्टन, मैक्स वेबर, कोजर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताइए? मर्टन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने पश्चिमीकरण शब्द पर आपत्ति करते हुए कहा है कि यह एक, यानी कि जो पश्चिमीकरण है वह संकुचित तथा विदेशी लेबल है और इसके स्थान पर आधुनिकीकरण शब्द का प्रयोग करने का सुझाव दिया है?
ऑप्शंस में हैं एस.सी. दुबे, एंथोनी गिडेंस, डेनियल लर्नर, डी.एन. मजूमदार। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। सभी आप लोगों को पहले बताया जा चुका है, पढ़ाया भी जा चुका है। ये कहना किसका है? डेनियल लर्नर का है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिन प्रतिदिन के जीवन और संस्था की सामाजिक रचना में सामान्य बुद्धि ज्ञान की भूमिका का विवरण प्रस्तुत करता है। किसने किया है? दिन प्रतिदिन के जीवन और संस्था की सामाजिक रचना में सामान्य बुद्धि ज्ञान की भूमिका का जो विवरण है वो प्रस्तुत किया है। ऑप्शंस में है पीटर बर्जर, गॉफमैन, गारफिंकल, बोटोमोर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसका कहना है बताइए? पीटर बर्जर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बुक का नाम क्या है? इनविटेशन टू सोशियोलॉजी। पीटर बर्जर की ये बुक पूछी जाती है एग्जाम में, इनविटेशन टू सोशियोलॉजी। सेकंड है द होमलेस माइंड, ठीक है, द होमलेस माइंड, ये इनकी सेकंड बुक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीटर बर्जर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किसके अनुसार अधिसंरचना उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने की प्राथमिक संरचना? ऑप्शंस में हैं कार्ल मार्क्स, अल्थ्यूजर, हेबरमास, कोजर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताइए? अधिसंरचना को उतना ही महत्वपूर्ण बताया है जितना कि प्राथमिक संरचना होती है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? अल्थ्यूजर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अल्थ्यूजर कार्ल मार्क्स के आलोचक थे, ठीक है, कार्ल मार्क्स के अल्थ्यूजर आलोचक थे। और मार्क्स का जैसा कि स्टेटमेंट है, मार्क्स का कहना है, उसकी उन्होंने आलोचना की है अल्थ्यूजर ने। मार्क्स क्या कहते हैं जिसकी उन्होंने आलोचना की है? मार्क्स का कहना है कि अधोसंरचना ही अधिसंरचना को निर्धारित करती है, ठीक है, जो अधोसंरचना है, जो अर्थव्यवस्था है, वो ही अधिसंरचना को निर्धारित करती है। यहाँ पर अल्थ्यूजर आलोचना करते हैं और फिर वे कहते हैं कि अधोसंरचना और जो अधिसंरचना है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। और यह बताना या यह निर्धारित करना कि उत्पादन की प्रक्रिया या उत्पादन के जो संबंध हैं, ठीक है, उत्पादन प्रक्रिया उत्पादन संबंध को निर्धारित करती है, या फिर ये कहें कि उत्पादन के जो संबंध हैं उनमें वह जो उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसको निर्धारित करें, ठीक है। मतलब कि जैसे कि मार्क्स कह रहे हैं कि जो अर्थव्यवस्था है वह ही अधिसंरचना को निर्धारित करती है, ठीक। तो ये कह रहे हैं अल्थ्यूजर कि जो है ये निर्धारित करना, ये बताना काफ़ी कठिन है, जटिल है कि उत्पादन की प्रक्रिया उत्पादन के संबंधों को निर्धारित कर रही है, या फिर हम यूँ कहें कि उत्पादन के जो संबंध है वह उत्पादन की प्रक्रिया को निर्धारित कर रही है। ये कहना जटिल है, ठीक है। और इनके अल्थ्यूजर की बुक का नाम क्या है जो कि पूछा जाता है एग्जाम में? रीडिंग कैपिटल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रीडिंग कैपिटल अल्थ्यूजर की इंपॉर्टेंट बुक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, नृजाति केंद्रियता व्यक्तियों की वह प्रवृत्ति है जिससे वे देखते हैं कि अपनी स्वयं की संस्कृति को अन्य की संस्कृतियों के संदर्भ में। ऑप्शन बी है, अन्य की संस्कृतियों को अपनी स्वयं की संस्कृति के संदर्भ में यह विश्वास रखते हुए कि यह अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों हैं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? अन्य की संस्कृतियों को अपनी स्वयं की संस्कृति के संदर्भ में देखते हैं और यह उनका विश्वास रहता है कि यह जो अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ, मतलब कि उनकी खुद का जो कल्चर है वो बाकी सबसे कल्चर से अच्छा है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, आधुनिक विश्व में वस्तुनिष्ठ संस्कृति और व्यक्तिनिष्ठ संस्कृति के बीच बढ़ते अंतराल को जॉर्ज सिमेल क्या कहते हैं? ऑप्शंस में है प्रभु प्रकाश, संस्कृति की त्रासदी, उत्तर आधुनिकता, वृद्ध पूंजीवाद। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृति की त्रासदी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संस्कृति की त्रासदी ये कहलाएगा। नेक्स्ट है, गिलिन एंड गिलिन ने सहयोग के कितने प्रकार बताए हैं?
आप लोगों को बताया जा चुका है। सहयोग के यहाँ पर जो सहयोग है उसके प्रकार क्या बताया, सामाजिक प्रक्रिया के, ठीक है, सहयोग नहीं होगा, सामाजिक प्रक्रिया होगा, इसे ठीक कर लीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा गलत है, यहाँ पर सहयोग नहीं है, ठीक है, सामाजिक प्रक्रिया कर लीजिए। सामाजिक प्रक्रिया के कितने प्रकार बताए हैं गिलिन एंड गिलिन ने। ऑप्शंस में है समान सामाजिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी है सहयोगी या सहभागी सामाजिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी है असहयोगी या असहभागी सामाजिक प्रक्रिया, ऑप्शन डी में है ये सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ये सभी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, गिलिन एंड गिलिन की बुक का नाम क्या है जिसमें इन्होंने जो सोशल प्रोसेस है, सामाजिक प्रक्रिया की बात है की हुई है, कल्चरल सोशियोलॉजी। क्या है, कल्चरल सोशियोलॉजी है। और 3 तरह की प्रक्रियाओं की, सामाजिक प्रक्रियाओं की बात करते हैं। ऑप्शंस में दिया गया है सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं की या सहभागी सामाजिक प्रक्रियाओं में बात की जाए तो इसमें सहयोग आ जाएगा, आत्मसातकरण आ जाएगा, व्यवस्थापन या समायोजन आ जाएगा, एकीकरण आ जाएगा। असहयोगी की बात की जाए, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, विरोध और विद्रोह, प्रतिकूलता, ये सभी इसमें असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं में आ जाएंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि हीगल का द्वंद्ववाद मार्क्स व एंजल्स के पीठ पर बैठा बंदर है। ऑप्शंस में है मार्क्स, हीगल, हैरिस, ब्लाउनर। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। हैरिस, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जहाँ तक हिंदुओं का संबंध है वर्ग, जाति अथवा जनजाति का समानार्थक है। हिंदुओं का संबंध है वर्ग, जाति अथवा जनजाति का समानार्थक है। ऑप्शंस में है GS घुरिये, IP देसाई, TN मदान, SC दुबे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसका कहना है, GS घुरिये का है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। GS घुरिये जाति की 6 विशेषताएं बताते हैं, ठीक है, और आपके एग्जाम में आता भी है, पूछा भी जाता है। पहली क्या विशेषता बताते हैं जाति की, समाज का खंडात्मक विभाजन, दूसरा संस्तरण, तीसरा भोजन व सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, चौथा विभिन्न जातियों की सामाजिक व धार्मिक नियोगिताएं व विशेषाधिकार, पांचवा पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव, और छठा लास्ट क्या है, विवाह संबंधी प्रतिबंध। ठीक है, ये सारी विशेषताएं किसने बताई हैं, घुरिये ने बताई हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवन के प्रति प्रकृति की कठोरता और संघर्ष में स्त्रियों को पुरुष की तुलना में कमज़ोर माना गया। इस अवस्था में बालिका वध के फलस्वरूप बहुपति विवाह का प्रचलन हुआ। यह किसने कहा है? ऑप्शंस में है गुडे, मैकेवर, बेकोफन, जॉनसन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेकोफन हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, अगस्ट कॉम्ट, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, स्पेंसर, ऑर्गेनिक एनालॉजी, वेबर, रिलीजन एंड इकोनॉमी, दुर्खिम, द सिटी। तो ये कौन सा सही नहीं है? द सिटी, ऑप्शन डी। ठीक है, द सिटी किसकी थी? कमेंट करके बताइएगा। द सिटी बुक किसकी हैं? दो लोगों की है, मैंने बताया आपको। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि नगरवासी जब भी चाहे अपरिचितों के सागर में विलीन होकर किसी प्राथमिक समूह के कठोर नियंत्रण से बच सकता है? ऑप्शंस में है रॉस, किंग्सले डेविस, लुइस वर्थ, बोटोमोर। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? किसका कहना है बताइए? किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। इनकी बुक एक इम्पॉर्टेंट है, द सोशल लाइफ ऑन मॉडर्न कम्युनिटी। द सोशल लाइफ ऑन मॉडर्न कम्युनिटी, ये किंग्सले डेविस की बुक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, भ्राता भंगिनी संतति विवाह का एक रूप दूध लौटाना प्रचलित है। कहाँ पर? ऑप्शन देखिए, मध्य प्रदेश के गोंड जनजाति में, उड़ीसा के संथालों में, छोटा नागपुर के मुंडाओं में, राजस्थान के भीलों में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के गोंड जनजाति में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, परिवार का वर्गीकरण मातृस्थानी, पितृस्थानी,
एवं नव स्थानीय के रूप में किसने किया है? ऑप्शंस में है गुडे, एस सी दुबे, जी एस घुरिये, कूपर। तो बताइए राइट आंसर क्या है? गुडे, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और गुडे ने पारिवारिक संरचना और औद्योगिकीकरण के बीच जो संबंध है उनका अध्ययन किया हुआ है। ठीक है, पारिवारिक संरचना और औद्योगिकीकरण के बीच में जो संबंध है उन संबंधों का इन्होंने अध्ययन किया है। बुक का नाम है वर्ल्ड रेवोल्यूशन एंड फैमिली। वर्ल्ड रेवोल्यूशन एंड फैमिली ये गुडे की बुक का नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया कि परिवार को सर्वोत्तम रूप से एक संघर्ष के केंद्र के रूप में समझा जा सकता है? ऑप्शन देखिए, क्लोवॉट, हॉटमैन, एम एस गोरे, कपाड़िया। बताइए, परिवार को सर्वोत्तम रूप से एक संघर्ष के केंद्र के रूप में समझा जा सकता है। बताइए किसका कहना है? ऑप्शन बी हॉटमैन। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अंतः सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन की अपेक्षा अधिक विस्तृत है, यह किसका मत है? ऑप्शंस में है किंग्सले डेविस, मैकेवर एंड पेज, लूमले, जॉनसन। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अंतः सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। बताइए किसका कहना है? मैकेवर एंड पेज का। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि मीडिया ने संपूर्ण दुनिया को एक छोटा सा गांव बना दिया है? मीडिया ने संपूर्ण दुनिया को एक छोटा सा गांव बना दिया है। ऑप्शन देखिए, एंथोनी कॉटर, एंथोनी गिडेंस, रॉबर्टसन, मार्शा मैक्लर्न। बताइए किसका कहना है? मार्शा मैक्लर्न का कहना है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल विलेज का इनका कॉन्सेप्ट है। इन्होंने कॉन्सेप्ट कौन सा दिया हुआ था? ग्लोबल विलेज, वैश्विक गांव का इन्होंने कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शंस देखिए, जोखिम भरा समाज उल्रिच बेक, भगोड़ा समाज एंथोनी गिडेंस, तार्किक समाज मैक्स वेबर, नागरिक समाज डी.एन. मजूमदार। तो क्या सही नहीं है इसमें से, ये बताना है। बताइए, सभी आपको पहले कराया जा चुका है। ऑप्शन डी नागरिक समाज डी.एन. मजूमदार। यहाँ मजूमदार की जगह क्या होगा? हीगल होगा। ठीक है, क्या होगा? हीगल होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने उत्तर औद्योगिक समाज को व्यक्तियों के बीच प्रेरणा के रूप में परिभाषित किया है जिसमें सूचना पर आधारित बौद्धिक प्रौद्योगिकी का उद्भव होता है? ऑप्शंस में है डेनियल बेल, एच गारफिंकल, टी पार्सन्स, जॉर्ज रिट्जर। तो बताइए किसका कहना है? राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? ऑप्शन डेनियल बेल। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी अच्छे इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी हैं? द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी। सेकेंड है द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है, और इनका कॉन्सेप्ट क्या? उत्तर औद्योगिक समाज। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, कई बार पूछा जा चुका है। इन बुक्स भी इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि यह एक त्रुटिपूर्ण एवं अत्यधिक सरलीकृत सुझाव देना है कि महिलाओं से संबंधित उदारीकरण एवं अपराध में बढ़ती हुई भागीदारी के मध्य प्रत्यक्ष संबंध है? ऑप्शंस देखिए, सी एच कूले, ए के सरन, प्रोमिला कपूर, रीता जे साइमन। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? रीता जे साइमन। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति स्वयं नए नए साधनों को प्रयोग में लाता है जिसे तकनीकी कुशल साधन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, पार्सन्स, मर्टन, पेरेटो, मिल्स।
बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? किसका कहना है? ऐसे भी पूछा जा सकता है, तकनीकी कुशल साधन, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मर्टन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्गीकरण के साथ हर्बर्ट स्पेंसर का नाम जुड़ा हुआ है? ऑप्शंस देखते हैं। जेमिनशैफ्ट एंड जेसलशैफ्ट, परिस्थिति अनुबंध, सैनिक समाज, औद्योगिक समाज, यांत्रिक समाज, अवयवी या आंगिक समाज। तो हर्बर्ट स्पेंसर से रिलेटेड कौन सा है? सैनिक समाज और औद्योगिक समाज। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। और स्पेंसर को सामाजिक डार्विनवादी कहा जाता है ना, और समाज के विकास का अध्ययन इन्होंने उद्विकासीय दृष्टिकोण से किया हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, वेबर ने सामाजिक स्थिरीकरण के निम्न 3 आधार बताए हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के 3 बेस बताए हैं, बताइए। ऑप्शंस में है धर्म, संपत्ति एवं संपन्न। ऑप्शन बी है शक्ति, प्रतिष्ठा एवं संपत्ति। ऑप्शन सी है धर्म, जाति एवं संपत्ति। ऑप्शन डी है जाति, प्रजाति एवं प्रतिष्ठा। तो यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा? बताइए राइट आंसर क्या होगा? शक्ति, प्रतिष्ठा एवं संपत्ति, ठीक है। अब जो वेबर हैं वे क्या कहते हैं, कोई भी समाज हो, किसी भी समाज की कहते हैं कि जो मुख्य बिंदु है या प्राणवायु वे कहते हैं, वो पावर को बताते हैं। और फिर वो शक्ति की 3 श्रेणियों की भी बात करते हैं। आर्थिक जो शक्ति की बात करते हैं, ठीक है, आर्थिक शक्ति यानी संपत्ति से जोड़ लेंगे, ठीक है। आर्थिक शक्ति से आर्थिक शक्ति क्या करती है? वर्गों का निर्माण करती है, क्लास, ठीक है, वर्गों का निर्माण करती है। दूसरा जो राजनीतिक शक्ति है, ठीक है, वो परिस्थिति समूह का निर्माण करती है, स्टेटस ग्रुप का, ठीक है। तो क्लास हो गया, स्टेटस हो गया। और जो सामाजिक शक्ति होती है, ठीक है, जो सामाजिक शक्ति है वे दल का निर्माण करती है, पार्टी का निर्माण करती है, क्लास, स्टेटस एंड पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि समाजशास्त्री भाषा में एक संस्था लोक रीतियों एवं रूढ़ियों का पुंज है? समाजशास्त्री भाषा में एक संस्था लोक रीतियों एवं रूढ़ियों का पुंज है। ऑप्शंस में है जॉनसन, मैक्स वेबर, मर्टन, समनर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। जॉनसन होगा, ठीक है, जॉनसन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, जैक्स देरिडा ने मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित किया है? ऑप्शंस देखिए, लोगों की भाषा का विखंडन, लोगो सेंट्रिज्म का विखंडन, उस संरचना का विखंडन जो लोगों को बाध्य करती है। ऑप्शन डी में है गुलाम थिएटर का विखंडन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बताइए। लोगो सेंट्रिज्म का विखंडन, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्टडीज़ इन एथनोमेथोडोलॉजी, ये जो बुक है वो किसकी है? बताइए। गॉफमैन, पीटर बर्जर, गारफिंकल। ऑप्शन डी में कोई नहीं है, ठीक है, बताइए किसकी है? कई बार आप लोगों को पता भी होगा, कई बार पूछा भी जा चुका है। स्टडीज़ इन एथनोमेथोडोलॉजी, बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या है? गारफिंकल। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैक्स देरिडा ने भाषा को निम्न में से किस तक घटाया है? ऑप्शन ए है ऐसे लेखन तक जो अपने विषयों को बाध्य करता है। ऑप्शन बी है ऐसे लेखन तक जो अपने विषयों को बाध्य नहीं करता है। ऑप्शन सी में दोनों ही, ए और बी दोनों हैं। ऑप्शन डी में कोई नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऐसे लेखन जो अपने विषयों को बाध्य नहीं करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जब अनुकूली संस्कृति में बदलाव आने से पहले भौतिक संस्कृति में बदलाव आता है तो समायोजन तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक कि समायोजन हेतु आवश्यक परिवर्तन नहीं हो जाता, लेकिन प्रथाएं चलती रहती हैं और काफ़ी हानिप्रद परिणामों को लाती रहती हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है? सांस्कृतिक वंचना, सांस्कृतिक पश्चाता,
सांस्कृतिक प्रसरण, सांस्कृतिक निर्धारणवाद। बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन बी सांस्कृतिक पश्चाता। और ये कॉन्सेप्ट किसका है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने धार्मिक संगठनों को पथ और संप्रदाय में विभाजित किया है? धार्मिक संगठनों को पथ और संप्रदाय में विभाजित किया है। ऑप्शंस देखिए, मैक्स वेबर, अर्नस्ट टॉल्स्टर, हॉवर्ड बेकर, रॉबर्ट मर्टन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मालिक, किसान और मजदूर में कृषक आबादी का त्रिपक्षीय विभाजन निम्न में से किसने सुझाया? ऑप्शंस में है डेनियल थार्नर, डी.एन. धनाग्रे, कैथलीन गफ या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए मालिक, किसान, मजदूर, कृषक आबादी का त्रिपक्षीय विभाजन किसका है? या कृषक समाज में 3 प्रकार बताए हैं, कृषक समाज को 3 तरीके से विभाजित किया है, ऐसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बताइए डेनियल थार्नर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। और इन्होंने तमिलनाडु के कुंबापेटी पर इनका फील्ड वर्क है, ठीक है, फील्ड वर्क भी पूछा जाता है। तमिलनाडु के कुंबापेटी पर इनका अध्ययन है, ठीक है, थार्नर का। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, समाज का वैज्ञानिक चरण 19वीं शताब्दी में आरंभ हुआ और औद्योगिक समाज में इसका मिलन हुआ। इस संदर्भ में निम्न में से किसने औद्योगिक समाज के रूप में उपयोग किया है? ऑप्शंस में है अगस्ट कॉम्ट, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? समाज का वैज्ञानिक चरण 19वीं शताब्दी में आरंभ हुआ है और औद्योगिक समाज में इसका मिलन हुआ है। इस संदर्भ में निम्न में से किसने औद्योगिक समाज के रूप में इसका उपयोग किया है? बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या है? बताइए बताइए किसने कहा है, किसके विचार हैं ये? अगस्ट कॉम्ट। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगस्ट कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक, ठीक है, प्रत्यक्षवादी हैं ये, और इन्होंने सोशियोलॉजी को मदर ऑफ ऑल साइंस कहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। समाजशास्त्र को इन्होंने अन्य विज्ञानों की जननी कहा है, सोशियोलॉजी को मदर ऑफ ऑल साइंस कहा है अगस्ट कॉम्ट ने, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने भारत में सामाजिक स्त्रीकरण पर औद्योगिकीकरण की जाति हिंदू जीवन का सब कुछ है? भारत में सामाजिक स्त्रीकरण पर औद्योगिकीकरण की जाति हिंदू जीवन का सब कुछ है। ऑप्शंस में हैं एम.एन. श्रीनिवास, मैक्स वेबर, लिपसेट एंड बेंडिंग्स, मैक्स मूलर। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मैक्स वेबर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर का विश्वास था कि समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया पर केंद्रित करना चाहिए, ना कि संरचना पर, क्योंकि ऑप्शन देखिए, व्यक्ति चुनाव करने और बदलाव लाने में समर्थ थे, व्यक्ति क्रिया अभिमुख थे, उसने मार्क्सवादी वर्ग सिद्धांत का खंडन करना चाहा, मानव समाज में हमेशा द्वंद्व बना रहता है। तो क्या यहाँ पर सही होगा? मैक्स वेबर के ने क्या बात कही है बताइए? व्यक्ति क्रिया अभिमुख थे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समाज का वह प्रकार है जिसमें किसी व्यक्ति की प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण करती है? इसमें से कौन सा समाज है व्यक्ति की प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण करती है? ऑप्शंस में है औद्योगिक समाज, उत्तर औद्योगिक समाज, पूर्व औद्योगिक समाज, आधुनिक समाज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताइए? पूर्व औद्योगिक समाज। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अमेरिकी संस्कृति और मूल्यों के सार की व्याख्या करने वाली कृति डेमोक्रेसी इन अमेरिका का लेखक कौन था? ऑप्शंस में है मैक्स मूलर, अल्बर्ट के कोहेन, आर क्लिफोर्ड शाह, एलेक्सी द टॉकवेल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? एलेक्सी द टॉकवेल। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है हर्बर्ट जे गेंस द्वारा किया गया अध्ययन द अर्बन विलेजेस निम्नलिखित में से किस एक के संबंध में है? अमेरिका के अश्वेत, अमेरिका के श्वेत, इटालियाई अमेरिकीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? इटालियाई अमेरिकन। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समूहों के वर्गीकरण में सर्वाधिक व्यापक 15 आधारों का किसने प्रतिपादन किया है? समूहों के क्लासिफिकेशन में, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो 15 आधार हैं वो किसने बताए हैं? ऑप्शंस में है C.H. कूले, F. टॉनीज, G.C. होम्स, G. गुरविच, जॉर्ज गुरविच। ठीक है, बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या है, कौन है? जॉर्ज गुरविच, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सोरोकिन, जिमरमैन, गॉल्पिन, ठीक है, ये तीनों ने ही समूह के निर्माण के 26 आधार बताए हैं, 26। ठीक है, यहाँ पर जो जॉर्ज गुरविच है वो 15 आधार बताते हैं। सोरोकिन, जिमरमैन, गॉल्पिन ये समूह के निर्माण के लिए 26 आधारों की बात करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है यह किसका मत है कि जातियां सामाजिक वर्गों का विशिष्ट स्वरूप है जो कम से कम प्रवृत्ति के रूप में सभी समाजों में पाए जाते हैं? ऑप्शंस में है क्रोबर, श्रीनिवास, F.G. बेली, हट्टन। तो किसका कहना है बताइए, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? क्रोबर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्गात्मक एवं विवरणात्मक नातेदारी पारिभाषिक शब्दावली की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शंस में है मॉर्गन, हट्टन, रिवर्स, T.N. मदान। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? वर्गात्मक एवं विवरणात्मक नातेदारी पारिभाषिक जो शब्दावली है नातेदारी की, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया हुआ है बताइए? मॉर्गन ने, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। वर्गात्मक नातेदारी शब्दावली का प्रयोग सरल समाजों में होता है, ग्रामीण समाजों में, और जो विवरणात्मक या वर्णात्मक नातेदारी शब्दावली है इस शब्दावली का प्रयोग जटिल समाजों में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है किसने सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को युग्म प्रत्ययों जैसे कि प्रदत्त एवं अर्जित, वैयक्तिकता एवं सार्वभौमिकता के द्वारा अध्ययन करने का प्रयास किया है? ऑप्शंस में है R.K. मर्टन, T.B. बोटोमो, W.E. मुरे, टॉलकट पार्सन्स। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, किसका कहना है बताइए, किसने? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पार्सन्स, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकार्यात्मक विकल्प अथवा प्रकार्यात्मक समकक्ष की अवधारणा के आधार पर संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत के द्वारा सामाजिक परिवर्तन को समझने की संभावना किसने प्रस्तुत की है? प्रकार्यात्मक विकल्प अथवा प्रकार्यात्मक समकक्ष की अवधारणा के आधार पर, ठीक है, संरचनात्मक प्रकारात्मक सिद्धांत के द्वारा सामाजिक परिवर्तन को समझने का जो प्रयास है वो किसने किया है, या उसको समझने की जो संभावना है उसकी बात किसने की है? ऑप्शंस में है पार्सन्स, बोटोमो, मर्टन, ब्राउन। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बताइए, कमेंट करके बताइए। R.K. मर्टन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर R.K. मर्टन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस समाजशास्त्री का मत है कि समाज एक वास्तविकता है जो कि अपने प्रकार में व्यक्ति की वास्तविकता से भिन्न है? समाज एक वास्तविकता है जो कि अपने प्रकार में व्यक्ति की वास्तविकता से भिन्न है। ऑप्शंस में है कार्ल मार्क्स, हीगेल, दुर्खीम, लेवी स्ट्रॉस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसका कहना है? दुर्खीम, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, किस समाजशास्त्री के अनुसार व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध संरचना का अंग है? व्यक्तियों के बीच में जो परस्पर संबंध पाए जाते हैं वे संरचना का अंग है, संरचना का पार्ट है। ऑप्शंस में है आर.के. मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन, एस.एफ. नाडेल, मेलानोव्स्की। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बताइए बताइए। कई बार कराया जा चुका है आपको। रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट है, मानववाद की जो अवधारणा है वो किसकी है? ऑप्शंस में है टाइलर, मैरियट, मैक्स मूलर, मैक्स वेबर। तो मानववाद का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है, बताइए। मैक्स मूलर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।